हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश। वेलकम बैक टू मिशन अब्रॉड। मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे एक व्यूअर के कुछ डाउट्स के बारे में। उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, हाउ टू गेट ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा ये वाला। तो इस वीज़ा में उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही सिचुएशन में हैं जैसे हमारे एक फ्रेंड हैं तो आपको उनका आंसर मिल सकता है। ओके, तो चलिए उनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए उन्होंने पूछा है हमसे, डियर सर, ये मैरिड हो रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, एंड वाइफ एंड ही इज़ गोइंग टू प्लान टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्यू डेज। ओके, तो उनके कुछ डाउट्स हैं, तो पूछ रहे हैं कि डू वी नीड सेपरेट ईमी अकाउंट। सेपरेट ईमी अकाउंट की ज़रूरत होगी अगर सिचुएशन ये है कि अभी वो मैरिड नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है लीगली, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, बट दे आर engaged as per Indian culture. they are husband wife, right? अगर आप इंगेजमेंट कर लेते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आपको हस्बैंड वाइफ ही माना जाता है। और इसके बाद है वो पूछ रहे हैं कि डू वी नीड सेपरेट ईमी अकाउंट। आपको सेपरेट ईमी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है दोस्त। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, जब अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं आपको वीडियो शो कर देता हूँ, इसमें मैंने ये देखिए, आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप स्टेटस। ओके, तो रिलेशनशिप स्टेटस में इस तरीके से हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इंगेज का ऑप्शन है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ओके, इंगेज का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने फर्दर प्रोसीड करना है। तो आप एक ही अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन दिस वीडियो पेज 9/20 बोलना चाह रहे थे, शुड आई पुट यस फॉर द फैमिली मेम्बर नॉट अकम्पेनिंग मी एज माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग विथ मी। आप यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि आपके साथ आपकी फियांसे जा रही हैं, तो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दोनों लीगल तौर पे इंगेज्ड हैं। लाइक आपने आपके इंगेजमेंट की कोई पिक्चर, ठीक है, और आपका रिंग सेरेमनी की कोई पिक्चर है आपके पास, तो वो लेकर जाएं, ठीक है, ताकि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिख रहे हों ग्रुप में। तो जितनी पिक्चर्स आप लेके जा सकते हैं, जितना प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, दैट विल बी बेटर। ओके, अगला है फिनेंशियल कैपेसिटी। वो बोलते हैं कि लीगली तो उनसे रिलेटेड नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड बी शो एज सेपरेट रिसोर्सेज। यस, you can show separate resources if you are able to bear all the expenses in Australia, then you can show only your account, right? अगर आपके पास इतना सारा 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं दोनों लोगों के ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आपकी वाइफ के पास कुछ सोर्सेस हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपका फिनेंशियल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा उस टाइम पे जो आपका बैलेंस है, आपके बैंक में जो मनी है वो करंट की ना हो, वो अभी उसमें डिपॉजिट किया ना हो, एटलीस्ट वो 3, 4, 5, 6 मंथ ओल्ड करेंसी हो, ताकि उनको ये ना लगे थोड़ा सा सस्पिशियस। अगर आप अचानक से इतना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो इस केस में थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, और वीज़ा ऑफिसर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि इतनी मनी आपके पास आई कहाँ से, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस। ओके, तो आप अपना बेटर है कि अगर आप अपना शो करें, अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी है तो आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वाइफ का भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान देना कि ओल्ड फिनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, आई एम फ्रॉम केरला, सो फॉर विजिट इंटरव्यू शुड आई गो टू ऑल द वे टू दिल्ली। नो दोस्त, अगर आपके पास
ये वीडियो में मैंने सिर्फ दिल्ली इसलिए शो किया था कि दिल्ली न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी है, तो इसलिए मैंने न्यू दिल्ली का नाम दिया था। अगर आपके पास बेंगलोर में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट है तो आप बेंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं मुंबई अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके क्लोजेस्ट कॉन्सुलेट है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इजी, राइट। नेक्स्ट है द अटैचमेंट शुड बी ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज़। अटैचमेंट जो है आपके वो ओरिजिनल जो कॉपीज़ हैं उनकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लें और फिर उसे अपलोड करें, ओके। और अटेस्टेड कॉपीज़ होने का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल शो करने पड़ेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा, वीज़ा इंटरव्यू। दैट टाइम यू नीड टू शो ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है व्हाई शुड आई स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ as the studio will be giving me a digital copy of photo and I can upload it. Yes, अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है बट वो आपके जो फ़ोटो का साइज़, कलर, ये सब चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी। एक्चुअल जो फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप डिजिटल कॉपी ले लें। आई मीन ये स्कैन कॉपी ही है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं और इसको सेल्फ अटेस्टेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। और एज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग कंट्री, आई वांट टू विजिट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, सो कैन आई टेक चांसेस फॉर 12-month रिक्वेस्ट, और सो आई वांट टू नो इन दिस केस whether worst case I will be able to get at least 3-month वीज़ा। 3-month वीज़ा का मैंने इसलिए बोला था फ्रेंड इस वीडियो में कि 3-month वीज़ा एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है आपको इशू करती है। क्योंकि लॉन्गर वीज़ा में ये लॉन्गर वीज़ा रिक्वेस्ट में ये होता है कि हो सकता है आप वापस आए ना। एक्चुअली जो वीज़ा रिफ्यूजल के मेन यहाँ पे रीजंस हैं वो ये हैं कि आपको वीज़ा ऑफिसर को ये अश्योर करवाना पड़ता है कि आप वापस आएंगे, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म का वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इन दैट केस वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है और हो सकता है इन क्वेश्चंस में आप कहीं पे स्टक हो जाएं और आपसे कोई गलती हो बैठे आंसर्स देने में। तो मैं ये कहूँगा अगर आप जस्ट 3 मंथ के लिए जाना चाहते हैं तो 3 मंथ के लिए ही अप्लाई करें। अगर आपके फर्दर और प्लान्स हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गिव इट अ शॉट, ओके। और आप वहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस में जाना चाहते हैं, इन दैट केस यू नीड टू हैव आइटिनरी फॉर डिफरेंट लोकेशंस फ्रॉम। अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आइटिनरी होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इंटरव्यू में जाने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू नारायणा फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, दैट मे हेल्प टू अदर गाइज टू। तो सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और शेयर करें जितना हो सके शेयर करें, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ पर मैंने गलती की है ताकि मैं उसे आगे रिजोल्यूट कर सकूँ, ओके दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।